प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के 11th क्लास की हिस्ट्री के पहले चैप्टर की ओर। समय की शुरुआत से, समय के शुरू से मानव कैसा था, मानव की प्रजातियाँ कौन सी थी, मानव कैसे अपना जीवन यापन करता था, मानव कहाँ रहता था, क्या मानव खाता था, इन सबके बारे में अपने जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो आपने पीछे वाली वीडियो में देखा ही है। आज हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक मानव की, उसकी औजार बनाने की कला के बारे में, औजार का निर्माण के बारे में आज अपने जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। हम ऐसा जानते हैं कि जो औजार बनाना और उनके द्वारा बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करना, ये क्रिया केवल मानव तक ही सीमित नहीं है। ऐसे बहुत सारे पक्षी भी हैं जो शायद ऐसी कलाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि अपने वया पक्षी के बारे में बात करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर घोंसला बना सकता है। तो ऐसे पक्षी भी हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, समय को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती हैं। तो ऐसे कुछ वो भी इसके बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे पक्षी भी हैं। आगे हम बात करते हैं। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें मिश्रण बनाते हैं। तो कुछ चिंपैंजी वानर की, लंगूर की एक प्रजाति है। तो चिंपैंजी भी कुछ इसी प्रकार के भरण पोषण करने के लिए चिंपैंजी भी कुछ ऐसे औजार बनाया करता था अपने भरण पोषण के लिए, और जो औजार वो बनाया करता था उन्हें वो समय ही बनाया करता था। तो ये औजार बनाने की कला चिंपैंजी के पास में भी थी। हालांकि मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो मानव में नहीं पाई जाती हैं। ऐसा तो हम जानते हैं कि मनुष्य में कुछ विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हैं औजार बनाने की। मनुष्य की विशेष प्रकार की बुद्धि है, वो उनको मन चाहा आकार देना, औजारों को सुंदर बनाना। तो शायद ऐसा वानर नहीं बना सकता। जैसा कि हम जानते हैं कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हिमोलिड नाम के जो ये प्रजाति पाई जाती थी, इसने क्या है धीरे धीरे दोनों हिमोलिड और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ऐसी प्रजातियों के बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जो होमनाइडो जो एक ऐसी प्रजाति है जिसने धीरे धीरे दो पैरों पे चलना शुरू किया और उसने अपने दोनों हाथों का वो प्रयोग सामान उठाने में, काम करने में, उसका इस्तेमाल औजार बनाने में वो करने लग गया था। ऐसा हमने पीछे के वीडियो में देखा है। तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि मनुष्य के हाथों का प्रयोग संभव हुआ। मनुष्य अपने हाथों के प्रयोग के बारे में जानने लग गया। उसको आभास होने लगा कि वो अपने हाथों से कुछ अन्य काम भी कर सकता है। पैरों की सहायता से चल सकता है लेकिन हाथों से काम कर सकता है। हाथों से वो भारी से भारी वजन को भी उठा सकता है, जैसे आज हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। तो इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हाथों का प्रयोग संभव हो जाने के बाद उस मनुष्य की प्रजाति को हाथों का प्रयोग के बारे में पता चल जाने के बाद उसने इस कार्य में मनुष्यों के जीवन में जो है औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। शायद ऐसा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उसको औजारों की आवश्यकता पड़ी। शायद बिना औजारों के वो काम धंधा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने औजार बनाए और संभवतः ये औजार को हाथों के प्रयोग करने के बाद ही उसने औजार बनाने के बारे में सोचा और उसने औजार बनाए भी। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं, यहाँ इतिहासकार पुरातत्वविद हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मानव जिस प्रकार के औजार बनाते हैं, सुंदर सुगढ़ ऐसे औजार
जो मनुष्य बनाता था और उनका प्रयोग जैसा मानव करता था, उसमें अधिक स्मरण शक्ति व मानव में बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति होती है, आज भी है। आज भी हम इस बात को जानते हैं। जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, जो वो कठिन से कठिन आविष्कार को करना, कठिन से कठिन कार्य को करना और अपने द्वारा किए गए कार्य को अच्छी तरह से याद भी रखना, ये सारी शक्तियाँ मनुष्य में होती है, जो शायद मानव में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। शायद मानव इन शक्तियों के बारे में नहीं जानता है। मानव जिसका आविष्कार कर सकता है, जिसके बारे में हर प्रकार की चीज को याद रखना, उनके बारे में जानना, कठिन से कठिन आविष्कार करना, शायद ये विशेषता वानर में शायद नहीं है। शायद वानर बुद्धि में मनुष्य का मानव की बराबरी नहीं कर सकता। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। अब केन्या और इथियोपिया के जो भी पुरास्थल हैं, जैसे कि हमने पुरानी सभ्यताओं के बारे में अपने बात करें, जो प्राचीनतम स्थान जहां पर मानव रहा करता था, जो इथियोपिया और केन्या, वहां के पुरास्थलों से औजार बनाने और इसका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है कि वहां पर जिस प्रकार की या कोई भी प्रजाति वहां रहा करती थी, शायद वो प्रजाति इन औजार बनाने के बारे में और इन बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करने के बारे में शायद वो भली भांति परिचित थी। इसीलिए वहां पर पुरास्थलों से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव के द्वारा बनाए गए औजार वहां से मिले हैं। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ये भी एक प्रकार की प्रजाति है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बारे में हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेक्स एक बड़ी पुरानी, जो लगभग आज से 35 लाख साल पहले मानव की ऐसी प्रजाति थी, जिसने सबसे पहले ये पत्थरों के औजार बनाए। औजार बनाने के बारे में हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। अब हम ये भी नहीं जानते हैं कि उस समय के मानव जो स्त्री पुरुष हुआ करते थे, हम नहीं जानते कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर औजार बनाते थे, अकेला पुरुष बनाया करता था या अकेली स्त्री बनाया करती थी। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। यह संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होगी। अब इतिहासकार पुरातत्वविद हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ये तो नहीं जानते कि स्त्री पुरुष दोनों मिलकर औजार बनाया करते थे। औजार को दोनों ही बनाया करते थे, लेकिन आवश्यकता अनुसार जैसे स्त्रियां होती थी वो विशेष प्रकार के औजार बनाया करती थी। भोजन के लिए, भोजन खाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए वो विशेष प्रकार के कुछ औजार बनाया करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में भी सुधार हुआ। अब कुछ पुराने ऐसे औजारों के अवशेष भी मिले हैं। मनुष्य के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे पुराने औजार भी मिले हैं जो शायद पशुओं का शिकार करने के काम आते थे। पहले बहुत ही बड़े बड़े औजार हुआ करते थे। शायद बुद्धि में विकास हो जाने के कारण मानव ने कुछ अच्छे औजार बनाए हो या पशुओं को मारने के लिए कुछ अलग अलग औजार का आविष्कार उसने किया हो। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंककर मारने वाले भाले तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। अब मनुष्य पहले तो शायद पशुओं के पास में जाकर के, पशुओं के बिल्कुल करीब जाकर के उनको मारा करता था, उनकी हत्या करता था, शिकार करता था। लेकिन बाद में मनुष्य ने अपने औजारों में भाले जैसे औजार बनाए, जिसको वो दूर से फेंक कर भी
पशुओं का शिकार कर सकता था। तीर कमान जैसे उसने औजार बनाए। अब तीर कमान की सहायता से दूर खड़ा होकर वो हिंसक पशुओं का शिकार वो कर सकता था, ऐसा उसने किया। और मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। पहले मनुष्य, हमने पहले पढ़ा कि मानव की जो पहले की प्रजाति, पुरानी प्रजाति होती थी, वो कच्चा मांस खाया करती थी, क्योंकि उसको पकाने की कला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें भोजन को पकाकर खाने की कला आई। भोजन को वो धीरे धीरे मांस को साफ भी करने लगा। अब मांस में से हड्डियों को अलग करने लगा, फिर उसको धीमी धीमी आंच पर उसको सेकने लगा, सेक करके उसको सुरक्षित रखने लगा, यानी उसका भंडारण वो करने लग गया। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में भी खाया जा सकता था। और वो समय आने पे जिस दिन उसको शिकार नहीं मिलता था, उसके पास में पर्याप्त भोजन नहीं होता था, उस समय वो अपने द्वारा सुरक्षित रखे गए भोजन को खा जाया करता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूहदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़ों की तरह प्रयोग करना, छेड़ने के लिए सुई का आविष्कार होना। यानी कुछ मनुष्य, कुछ मानव, कुछ ऐसे जानवरों का शिकार भी करने लग गया जिसके बाल बड़े ही तीखे हुआ करते थे। अब ऐसे पशुओं का शिकार करने के बाद उसने उसके तीखे बालों से वो सुई का प्रयोग करने लग गया। और जैसे भेड़ बकरियों जैसे जानवरों का शिकार करने के बाद उनकी खाल उतार लेने के बाद अब उनके जो बाल हुआ करते थे उनसे वो रेशे बनाने लग गया, जिससे वो आगे कपड़ा बना करके पहनने लगा, उसकी खाल का इस्तेमाल भी करने लगा। और सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना मिला है। मनुष्य सिले हुए कपड़े पहनने लगा, सिलकर कपड़े पहनने लगा, इसका साक्ष्य 21,000 वर्ष पहले मिला है। आज से 21,000 वर्ष पहले का मानव कपड़ों को सिलकर पहनने लगा था। कपड़ों को सिलने की कला उसमें आती थी, इसके बारे में वो परिचित था। छेनी या रुखाने जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए उसने तकनीक शुरू हुई। अब लोहे को काटने के लिए छेनी बनाने लगा। अब ऐसी छोटी मोटी तकनीकों के बारे में वो जानता था। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या खुरेदना अब संभव हो गया था। यानी अब मानव ने कुछ ऐसे औजार बना लिए थे जिससे वो पशुओं के, जैसे हाथी दांत है, शींग है, पत्थर के औजार है, अब उन औजारों की सहायता से वो उनको छिल कर उनको आकार देने में सक्षम हो गया, उनको सुंदर उसके ऊपर नक्काशी करने लग गया। इसके बारे में हमें और भी कई साक्ष्य मिले हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने मानव के औजारों के बारे में जानकारी एकत्रित की है। मानव ने औजार कब बनाए, कैसे बनाए और क्यों बनाए, इसके बारे में आज के वीडियो में हमने देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। आगे के वीडियो में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।